क्या आपको पता है कि यूपी बोर्ड हर साल किन किन फार्मूलों पर क्वेश्चंस रिपीट करता है, न्यूमेरिकल देता है? अगर नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए है, और आप इस वीडियो से आप इतना समझ जाएंगे कि 2026 में आने वाले सभी क्वेश्चंस इन्हीं फार्मूलों में से हैं। और हाँ, ये फार्मूले ऐसे नहीं हैं कि 1-2 नंबर के हैं, ये फार्मूले ऐसे हैं कि जो यूपी बोर्ड में हर साल आए हैं और हर बार कम से कम 5 से 6 नंबरों में आते हैं एक एक क्वेश्चन। तो आज शुरू से हम इन सभी क्वेश्चन को देखेंगे, और वो भी ये है फर्स्ट चैप्टर का जिसका नाम है सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के चैप्टर को हम देखेंगे। उसके बाद में केवल आपको 2 चैप्टर के फार्मूले ही जानना पड़ेगा, और उन 2 चैप्टर से केवल 2 सूत्र आता है, बाकी अधिक नहीं। जो आता है सो इसी चैप्टर से आता है। तो आज हम इसी चैप्टर को अच्छे से देखेंगे। तो आइए, सबसे पहले हमारा फार्मूला है मोल। मोल क्या होता है? मोल जो है वो भार तथा अणुभार, भार तथा अणुभार के अनुपात को हम मोल कहते हैं। इसका सूत्र हो गया सिंपल सा है, N=W बराबर N=W/M, भार अपान अणुभार। अब मोल अंश है। मोल अंश क्या होता है और इसकी सूत्र क्या होते हैं? तो इसका सूत्र होता है Na इंटू या Nb। Na क्या है? Na हमारा क्या है? वो है विलय है। क्या है? विलय। Nb हमारा क्या है? विलायक है। क्या है? विलायक है। Nb हमारा विलायक है। और सेम चीज ये है हमारा इन दोनों का योग, जिसे हम कहते हैं विलयन। क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। इन दोनों योग को विलयन कहते हैं। अगर हमें विलय दे रहेगा तो यहाँ पर हम A लिख देंगे, और अगर हमें विलायक दिया रहेगा तो हम यहाँ पर B लिख देंगे। हमारा सूत्र यही होता है। तो इसकी परिभाषा बन जाएगी विलय या विलायक के विलयन, विलय या विलायक में विलयन के कुल मोलों का अनुपात क्या कहलाता है? मोल अंश कहलाता है। मोलरता हमारा क्या होता है? आपको पता है मोलरता का सूत्र? अगर नहीं पता है तो देख लो। M= होता है WB इंटू में 100, क्योंकि यह ml में है, ठीक है। और MB इंटू आयतन, B से आयतन, ठीक है। ये ml में है इसलिए आयतन होगा, और ये 1 लीटर में होगा। किसमें? लीटर में होगा। यह 1 लीटर में, और किसके विलायक में होगा? यह बिलियन में नहीं होगा कि विलायक में होगा। किस में होगा? तो ये मैं बता देता हूँ आपको कि यह 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। समझ गए? परिभाषा सूत्र साथ में। अब ये आ गया हमारा मोललता। यहाँ पर हमने एक ला नहीं लगाया था, लग गया, ठीक है। मोललता, मोललता। अब मोललता का क्या होता है? ये मोललता यहाँ पर स्मॉल m होगा, ये ध्यान में रखिएगा। इसमें कैपिटल M होगा, इसमें स्मॉल m होगा, और इसमें क्या होगा? ये ग्राम में होगा। और इधर ये देखो, अब इधर MB लिखा है, तो ये मेरे भाई MB का मतलब हो गया, क्या हो गया? अणुभार होगा, अणुभार। यहाँ पर भी ये अणुभार है, अणुभार है। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। और ये आप सब लोग जानते ही हैं क्या है? विलय या विलायक, कुछ भी हो सकता है इनके स्थान पर। ये मेरे भाई 1 किलोग्राम विलायक में है। किस में है? ये विलायक में है। और ये किस में था? बिलियन में, ठीक है। मोलरता मतलब बिलियन, मोललता मतलब विलायक। दोनों का सूत्र और परिभाषा आप लोगों ने अच्छे से देखा। अब हमारा है राउल्ट का नियम पर, राउल्ट के नियम पर। और मैं सबसे पहले ये बता दूं कि इन पर 2 नंबर का आएगा, इन पर 3 नंबर का आएगा, ये 5 नंबर का, ये भी 5 नंबर का। यहाँ से हमारा जो आएगा 8-8 नंबर का सवाल आएगा।
कितने नंबर का आएगा, 8-8 नंबर का सवाल आएगा। तो अब हम 8-8 नंबर के सवाल की ओर बढ़ेंगे। और जहाँ तक मेरा कहना मानो तो आप क्वथनांक का उन्नयन इस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाना, क्योंकि हर साल जो है क्वथनांक का उन्नयन आता है। उसके बाद में राउल्ट का नियम, फिर आएगा हेरनी का, ठीक है। तो ऐसे ही आप लगाना। ये पी टोटल है, प्रासरण दाब कुल बताना है, एक प्रासरण दाब, 2 प्रासरण दाब, ये देख लो सेम चीज़ है। अब हेरनी में ये भी मेरे भाई इसका भी, और हमें यहाँ पर KH जब निकालना होगा तो KH को जो है, मार्कर हमारा नहीं चल रहा है, 1 मिनट, हमें जब KH को निकालना होगा जी तो हम KH को इधर ले लेंगे। देखो अब हमारा क्या लिया, इसको इधर लाया तो ये ऊपर हो गया P और X जी ये नीचे हो गया। बस हो गया आराम से। सॉरी मैंने यहाँ पर G भी लगा दिया है। KH हमारा निकालना होगा। ये मेरे भाई इस पर आप सवाल इस बार पूर्ण रूप से करना है और करके ही जाना, क्योंकि यूपी बोर्ड में अब की बार जरूर आएगा और हर पेपर में आएगा, ये वादा है हमारा आपसे, ठीक है। तो क्वथनांक के उन्नयन पर आप सवाल कर कर जाएंगे और इसकी परिभाषा भी लिख कर जाएंगे, इसका प्रयोग भी लिख कर जाएंगे, ठीक है। और आएगा भी, ये हमारा के भी हो गया, डब्ल्यू भी हो गया और 100 हो गया। यहाँ पर भी वही चीज़ है, सेम चीज़। इन सभी में आपको मेरे भाई मैंने परिभाषा के साथ साथ सूत्र भी बताया है आपको, और एक एक कॉन्सेप्ट के साथ बताया है। अगर आपने इतना काम कर लिया तो आपको यूपी बोर्ड में 80 नंबर लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। 80 नंबर लाने से मतलब मेरे भाई केमिस्ट्री में 80 नंबर लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्यों?